ओ यारा तू प्यारों से है प्यारा। यार किसको बोलता है हरामजादे। एक तो बिना बुलाए पार्टी में आता है, अच्छा खाना खाता है, अच्छी शराब पीता है। 4 सितंबर 1987 को रिलीज हुई थी ड्रामा से भरपूर फिल्म कास। फिल्म की मेन कास्ट में जैकी श्रॉफ, डिम्पल कपाड़िया, अनुपम खेर, सोनी राजदान और दिलीप ताहिल वगैरह नजर आए थे। 1986 में आई मनमोहन देसाई की फिल्म अल्लाह रखा के बाद ये दूसरा मौका था जब जैकी श्रॉफ और डिम्पल की जोड़ी किसी फिल्म में नजर आई थी। लेकिन अल्लाह रखा की तरह कास भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई। जैकी श्रॉफ और डिम्पल कपाड़िया स्टारर फिल्म कास अपने आप में एक अलग ही फिल्म थी। दरअसल महेश भट्ट की कोई दर्जन भर फिल्में ऐसी हैं जो तराजू को एक पलड़े पर रख दी जाएं तो कास से हल्की ही रहेंगी। हालांकि कास भले ही बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, लेकिन कहा जाता है कि असल जिंदगियों की कहानियों को पर्दे पर उतारने के शौकीन रहे महेश भट्ट ने कास की कहानी का आइडिया सुपरस्टार राजेश खन्ना की जिंदगी से उठाया था और इस फिल्म को वे काफी पहले बनाना चाहते थे मगर किसी वजह से बना नहीं पाए। वैसे कास फिल्म में आपको हॉलीवुड की 1979 में आई क्रैमर वर्सेज क्रैमर का तड़का भी मिल जाएगा, जिस पर बाद में मंसूर खान ने अकेले हम अकेले तुम फिल्म बनाई थी। इसके अलावा कुछ ऐसा भी बताया जाता है कि करियर की शुरुआत में ही विनोद खन्ना जैसे दिग्गज एक्टर के साथ लहू के दो रंग जैसी फिल्म बना चुके महेश भट्ट कास में जैकी श्रॉफ की जगह पर पहले विनोद खन्ना को ही मेन एक्टर के तौर पर लेना चाहते थे। उन्होंने विनोद खन्ना को अप्रोच भी किया था, लेकिन विनोद खन्ना ने जब ये कहानी सुनी और फिल्म के नायक और नायिका के बीच के कुछ सीन सुने तो राजेश खन्ना के सम्मान की खातिर उन्होंने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। कास फिल्म की कहानी में महेश भट्ट ने राजेश खन्ना से जुड़े मोस्टली किस्सों को दिखाया है कि कैसे एक सुपरस्टार रईसी की जिंदगी जी रहा है, लेकिन फिर उनका करियर फ्लॉप फिल्मों की वजह से डगमगा जाता है। यहाँ तक कि खुद की बनाई फिल्में भी फ्लॉप होने के चलते उन्हें कर्ज चुकाने के लिए अपनी प्रॉपर्टी तक बेचनी पड़ जाती है। ऐसे में ये सदमा बर्दाश्त न कर पाने के चलते वे खूब शराब पीने लगते हैं, जिसके बाद दोनों पति पत्नी में झगड़ा होने लगता और इस झगड़े में बच्चा पिसने लग जाता है। हालांकि ये एंगल महेश भट्ट ने अपनी तरफ से अलग से जोड़ा था, लेकिन ये भी है कि यहीं से फिल्म की कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है कि इसके बाद फिल्म देखने के लिए आप चुपचाप बैठे हुए स्क्रीन ही निहारते रहते हैं। कास जब रिलीज हुई तो तब एक इंग्लिश मैगजीन इलस्ट्रेटेड वीकली के एडिटर प्रीतिश नंदी ने इस पर एडिटर्स चॉइस नाम के अपने कॉलम में महेश भट्ट को तबीयत से धोया था। यहाँ तक कि इतना तो सड़क 2 की रिलीज के बाद भी भट्ट को किसी ने नहीं धोया था। दरअसल इस कॉलम में प्रीतिश नंदी ने लिखा कि कास फिल्म कोई बहुत अच्छी फिल्म नहीं है, लेकिन फिर भी वे ये फिल्म देखने की सिफारिश करते हैं तो सिर्फ जैकी श्रॉफ और डिम्पल कपाड़िया के अभिनय के नाम पर। हालांकि प्रीतिश नंदी ने इसमें अनुपम खेर को भी नहीं बख्शा था और उनके बारे में लिखा कि अनुपम इस तरह के किरदार करके खुद अपनी किरकिरी करवा रहे हैं। वैसे गुस्सा तो ये फिल्म देखने के बाद अनुपम खेर को भी बहुत आया और उन्होंने इसे जाहिर भी किया, क्योंकि वे ये मानकर चल रहे थे कि काश फिल्म में वे जैकी श्रॉफ के पैरेलली किरदार निभा रहे हैं। लेकिन महेश भट्ट ने बड़ी चालाकी से एडिटिंग के दौरान अपनी इस खोज को फिल्म में हाशिए पर पहुंचा दिया। हालांकि महेश भट्ट के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि इन मौकों पर अपने करीबियों को इस तरह दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले सरप्राइज देने की उनकी बहुत पुरानी आदत रही थी। वैसे अनुपम ने तब ये भी बताया था कि महेश भट्ट ने यह फिल्म बनाने के दौरान कई समझौते किए थे, जैसे कि महेश भट्ट ने जैकी श्रॉफ और डिम्पल कपाड़िया के बीच एक इंटीमेट सीन शूट कर लिया था, मगर डिस्ट्रीब्यूटरों के दबाव के चलते उन्हें यह सीन फिल्म से हटाना पड़ा, क्योंकि वे चाहते थे कि महेश भट्ट एक फैमिली फिल्म बनाए, जबकि दूसरी ओर महेश भट्ट के चाहने वाले उनसे अर्थ जैसी कठोर फिल्म चाहते थे। बस कुछ इन्हीं ढेर सारी वजहों के चलते काश फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फेल हो गई। काश मौत से पहले की कहानियां कहने वाले सिनेमा की एक कड़ी है, लेकिन ऐसी फिल्मों में अक्सर फिल्म के डायरेक्टर या फिर उनके राइटर पूरे मामले को शाहरुख खान की फिल्म कल हो ना हो जैसा बना देते हैं। हालांकि हिंदी सिनेमा में ऐसी फिल्में गिनती की हैं, लेकिन फिर भी ऐसी उम्दा फिल्मों की गिनती जब भी होती है तो गिनती ऋषिकेश मुखर्जी की आनंद फिल्म से शुरू होकर मिल्ली और दर्द का रिश्ता तक ही आकर रुक जाती है। हालांकि इस लिस्ट से पहले की असित सेन के डायरेक्शन में बनी फिल्म सफर और इसके बाद की फिल्म काश की भी चर्चा जरूरी है। वैसे महेश भट्ट के खाते में भी ऐसी कुछ चुनिंदा फिल्में दर्ज है जिन्हें देखकर देश के एक इम्पोर्टेंट कालखंड के कौतूहल को करीब से समझा जा सकता है, यानी अर्थ सारांश और नाम की अगली कड़ी है काश।
और काश के बाद ठिकाना, कब्जा और आवारगी जैसी फिल्मों में उस वक्त के उभरते सुपरस्टार्स को बिल्कुल अलग तेवरों के साथ पेश करने में भी भट्ट ने कामयाबी पाई। हालांकि इसके बाद 1990 में याश की और भी अलग तरह की फिल्म थी, इसलिए महेश भट्ट की सिनेमाई लाइफ पर जब भी कोई बुक लिखी जाएगी तो वो 2 पार्ट में बटी होगी। एक आशिकी से पहले का महेश भट्ट और दूसरा आशिकी के बाद का महेश भट्ट। फिल्म काश की बजाय महेश भट्ट ने तब एक काफी लो बजट की फिल्म बनाने की प्लानिंग की थी, जिसमें उन्होंने नसीरुद्दीन शाह के साथ सोनी राजदान को कास्ट किया था। लेकिन नसीर का प्रोड्यूसर्स के साथ अपनी फीस को लेकर झगड़ा हो गया और जब उन्हें उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग फीस नहीं मिली तो महेश भट्ट ने इस फिल्म को ठंडे बस्ते में डाल दिया और एक बड़ी कमर्शियल फिल्म काश बनाने का फैसला कर लिया। काश फिल्म में कई ऐसे सीन थे जिनमें जैकी श्रॉफ को शराब के नशे में दिखाया गया है, लेकिन एक सीन ऐसा भी था जिसे करने के लिए महेश भट्ट ने जैकी श्रॉफ को सचमुच शराब पिलाकर शूट किया था। हालांकि इसके बाद जैकी श्रॉफ ने जिस तरह ये शॉट दिया उसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए थे। इसके अलावा कुछ ये भी बताया जाता है कि काश की शूटिंग के दौरान जैकी और डिम्पल के अफेयर की खबर फैल गई थी और इसके पीछे का रीजन बताया गया कि सनी देओल और डिम्पल के रिश्ते में तब खटास आ गई थी। वैसे इसके बाद जैकी श्रॉफ और डिम्पल दोनों ने इसे महज अफवाह बताकर खारिज कर दिया था, इसलिए बाद में अंदाजा लगाया जाने लगा कि काश फिल्म को हिट कराने के लिए ये पब्लिसिटी स्टंट रचा गया था, जैसा कि फिल्मी सितारे अक्सर करते रहते हैं। काश फिल्म में संगीत दिया था राजेश रोशन ने, वही गाने लिखने का काम किया था फारूक केसर ने, जिनके लिखे 5 गाने रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। फिल्म का गीत संगीत ठीक ठाक था और किशोरदा अनुपमा का गाया ओ यारा तू प्यारों से है प्यारा और बाद मुद्दत के हम तुम मिले हैं सबसे ज्यादा पसंदीदा गाने थे। हालांकि फिर अफसोस जताने वाली बात एक ये रही कि काश फिल्म के रिलीज के महीने भर बाद ही किशोरदा की मौत हो गई थी। बाद मुद्दत के हम तुम मिले। वैसे शायद ये भी कम ही लोगों को पता होगा कि काश फिल्म के प्रोड्यूसर मशहूर कॉमेडियन महमूद के भाई अनवर अली थे। अनवर ने ये फिल्म अपने एक साथी AF के इतनसी के साथ मिलकर बनाई थी। दोनों इससे पहले अमिताभ बच्चन के साथ खुदर जैसी फिल्म भी बना चुके थे। इसके अलावा एक बात यह भी है कि एक टाइम पर अनवर का अपने भाई महमूद से झगड़ा हो गया था, लेकिन इसके बाद जब दोनों में समझौता हुआ तो महमूद ने न केवल काश में कैमियो रोल निभाया बल्कि एक गाने में भी आवाज दी थी। हालांकि एक बात यह भी यहाँ दिलचस्प है कि राजेश रोशन जो काश के संगीतकार थे, उन्हें बतौर संगीतकार पहला ब्रेक महमूद ने ही अपनी फिल्म कुंवारा बाप में दिया था, जो कि 1974 में रिलीज हुई थी। वैसे बताया जाता है कि महमूद जब काश फिल्म के लिए गाना गाने रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंचे तो प्लेबैक सिंगिंग की टेक्निक में आई तब्दीली को देखकर वे भौचक्के रह गए थे। अरशद वारसी काश फिल्म में तो कहीं नजर नहीं आए, मगर वे मेकिंग से जुड़े रहे थे और उन्होंने महेश भट्ट को असिस्ट किया था। इसके अलावा अरशद ने महेश भट्ट को अनिल कपूर के साथ बनाई फिल्म ठिकाना के दौरान भी असिस्ट किया था। बस इस तरह अरशद धीरे धीरे पर्दे पर भी बतौर बैकग्राउंड डांसर के तौर पर नजर आने लगे, गाने कोरियोग्राफ करने लगे। लेकिन उन्हें बड़ा रोल मिला 1996 में जाकर, जब अमिताभ बच्चन ने उन्हें तेरे मेरे सपने फिल्म के लिए साइन किया। महेश भट्ट ने काश फिल्म की शूटिंग ऊटी, कुल्लू मनाली और चंडीगढ़ के रॉक गार्डन जैसी खूबसूरत लोकेशन पर की थी। वहीं काफी कुछ सीन मुंबई के स्टूडियो के अलावा बंगलोर के फेरन हिल पैलेस, होटल हराइजोन पूना वाला बंगलो व महात्मा गांधी स्विमिंग पूल में भी फिल्माए थे। पापा पिक्चर बहुत अच्छी बनी है, अब तक जिसने भी देखी है सबको अच्छी लगी है। तुम बहुत अच्छे बाप हो, महान। बाय। फाइनली काश फिल्म को अगर प्रीति नंदी जैसे फिल्म क्रिटिक्स ने नकार दिया तो कुछ क्रिटिक्स ऐसे भी थे जिन्होंने न केवल जैकी श्रॉफ और डिम्पल कपाड़िया के अभिनय को सराहा बल्कि फिल्म और महेश भट्ट की भी तारीफ की थी। इसलिए काश के प्रोड्यूसर अनवर अली के साथ मिलकर महेश भट्ट ने एक और फिल्म कर्जदार भी बनाने की प्लानिंग की थी। इस फिल्म के लिए महेश भट्ट ने विनोद खन्ना, संजय दत्त और जैकी श्रॉफ से बात भी कर ली थी, लेकिन फिर किन्हीं वजहों से फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। वैसे चलते चलते एक जानकारी ये भी देते चले कि जैकी श्रॉफ काश के कई सीन में बगैर मूंछों के नजर आए थे, और सिर्फ काश ही क्यों बल्कि इसी साल आई दिल जला में भी जैकी बगैर मूंछों के ही नजर आए थे। सो काश फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं।
अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।